कैसे हैं सभी छात्र और छात्राएं? चलिए, आप स्वस्थ रहें, आप अच्छे रहें। आप लोगों की पढ़ाई वगैरह हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छी चल रही होगी। आप लोग बार बार रिवाइज कर रहे होंगे, अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे और एक लगातार कंटिन्यूटी के साथ आप पढ़ रहे होंगे। ये हम आपसे उम्मीद रखते हैं। दिन प्रतिदिन कंटिन्यूटी के साथ आप पढ़ें और आगे बढ़ें। देखिए, कोई भी तैयारी या कोई भी इमारत या कोई भी लक्ष्य एक दिन में आप प्राप्त नहीं कर सकते। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक हमें लंबा समय चाहिए, एक लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। एक एक चीज़ कंपटीशन एग्ज़ाम में हमारे सिलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो हमें वो काम करना है और वो हमें पढ़ना है जो हमें सिलेक्शन दिलाए। तो आइए, आज की हमारी जो क्लास है वो है जीव विज्ञान, बायोलॉजी। और जीव विज्ञान में जो हमारा टॉपिक है वो है पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक, तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र वो होता है जो हमारे चारों ओर वस्तुएं पाई जाती हैं, वो चाहे जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हो या कुछ भी हो या मानव हो। ठीक, वो सब पारिस्थितिकी तंत्र में, इकोलॉजी कहते हैं इसे इंग्लिश में, उसमें आ जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र जब से औद्योगिक क्रांति आई है तो पारिस्थितिकी तंत्र एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ रहा है। पारिस्थितिकी तंत्र हमारा बिगड़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन। क्यों बिगड़ता जा रहा है? उसका कारण यह है कि औद्योगिक क्रांति के बाद मानव ने कुछ ऐसे दोहन करने शुरू कर दिए हैं प्रकृति के जो विनाशकारी साबित होते हैं। जैसे पेड़ों का कटान लकड़ी के रूप में, वृक्षों का ना लगाना, ठीक, जंगलों में आग लगाना, बड़े बड़े बांध का निर्माण करना, बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण करना, खदान करना, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। और जीव जंतुओं की हत्या करना, ये सब पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इसी चीज को हमें ध्यान में रखते हुए ही पढ़ना है, सीखना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। आइए देखते हैं। विषय जीव विज्ञान और टॉपिक है पारिस्थितिकी तंत्र या इकोलॉजी या इकोसिस्टम, सब एक ही बात है। परिभाषा देखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र से तात्पर्य उस अधिवासीय वातावरण से है जहां पर जैविक घटक और अजैविक घटक मौजूद रहते हैं। याद रखना, पारिस्थितिकी तंत्र से तात्पर्य उस अधिवासीय वातावरण से है, उस अधिवासी एनवायरनमेंट से है जहां पर जैविक घटक और अजैविक घटक दोनों मौजूद होते हैं। उसी को पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र का एक मैंने आप लोगों के सामने एक डायग्राम बना है, ये डायग्राम देख लीजिएगा। प्राथमिक उपभोक्ता। अब प्राथमिक उपभोक्ता में दो चीजें शामिल होती है, एक तो आता है प्राथमिक उत्पादक और एक आता है द्वितीय उत्पादक। प्राथमिक उत्पादक क्या होते हैं? जैसे घास वगैरह, ये सब प्राथमिक उत्पादक में जाएंगे। द्वितीय क्या होते हैं? जो इनका यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। प्राथमिक उत्पादक में सूर्य का टेम्परेचर या सूर्य इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, क्योंकि उनकी प्रोग्रेस के लिए, उन्हें ऊपर बढ़ने के लिए। प्राथमिक उत्पादक श्वसन की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं करते हैं और पानी व मिट्टी में जो पोषक तत्व होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं या प्राथमिक उत्पादक होते हैं। अब इनमें क्या रहता है? द्वितीय उत्पादक क्या है? इन्हें गौण उपभोक्ता कहा जाता है। याद रखना, क्वेश्चन आता है गौण उपभोक्ता कौन से होते हैं, प्राथमिक या द्वितीय? तो द्वितीय जो उत्पादक होते हैं वो गौण उपभोक्ता होते हैं।
और ये विघटन होते हैं, मतलब कुछ समय के बाद इनका विनाश हो जाता है और नई चीज़ों का निर्माण हो जाता है। तो एक थोड़ा सा ये छोटा सा डायग्राम की झलक है, आप इसे याद रखना, एक बार फिर देख लीजिएगा। प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उत्पादक और द्वितीयक उत्पादक, इन दोनों को इसमें शामिल किया जाता है। प्राथमिक उपभोक्ता भी विघटन होते हैं और द्वितीयक गौण उत्पादक, जो गौण उपभोक्ता होते हैं वे भी विघटन होते हैं। पानी व मिट्टी में पोषक जो तत्व होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं या प्राथमिक उत्पादक होते हैं, और सूर्य का तापमान प्राथमिक उत्पादक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद एक छोटा सा मैंने आप लोगों को समझाने के लिए पिरामिड बनाया है। देखो पेड़ पौधे, जो पेड़ पौधे होते हैं वो पारिस्थितिकी तंत्र के प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, उत्पादक होते हैं। उसके बाद शाकाहारी, जो इन्हें खाते हैं, जो मांस का सेवन नहीं करते। फिर शाकाहारी चीज़ों को मांसाहारी खाते हैं, और मांसाहारी सर्वाहारी, या ऊपर से ले लो, सर्वाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी, पेड़ पौधे, ये पिरामिड है, इसका याद रखना। नेक्स्ट है ऊर्जा का प्रवाह, जो होता है वो अचक्राकार होता है। एक तो होता है चक्राकार, जिसका चक्र साइक्लोन घूमता रहता है, और ऊर्जा का प्रवाह क्या है कि ऊर्जा नष्ट होने वाली चीज है, तो उसे कहते हैं अचक्राकार। ऐसे ही पोषक तत्वों का प्रभाव चक्राकार होता है, तो याद रखना ऊर्जा का प्रवाह अचक्राकार और पोषक तत्वों का प्रवाह चक्राकार होता है। क्लियर है यहां तक के? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नोट है जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों और उनके वातावरण का अध्ययन किया जाता है। याद रखना जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके तहत जीवधारियों और उनके वातावरण का अध्ययन किया जाता है, उसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो याद रखना पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत किस किस का अध्ययन होता है? जीवधारियों और उनके वातावरण का अध्ययन पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत ही किया जाता है। नेक्स्ट है किसी एक निश्चित क्षेत्र, वास या स्थान में निवास करने वाले विभिन्न मतलब अलग अलग जाति, प्रजाति, समुदाय, कोई जीव है, कोई जंतु है, कोई पशु, कोई पक्षी, XYZ, विभिन्न जनसंख्या को जैविक समुदाय कहा जाता है। उसी में वनस्पति है, ठीक है, पेड़ पौधे, वनस्पति और आपका समुद्र, आपका शाकाहारी, मांसाहारी, सब कुछ उसमें आ जाता है, जैविक समुदाय कहते हैं। नोट रचना एवं कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों और उनके वातावरण की मिलीजुली इकाई को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। याद रखना रचना और कार्य की दृष्टि से विभिन्न मतलब अलग अलग जीवों और वातावरण की मिलीजुली, इन्वायरमेंट का जो मिला जुला रूप है, इकाई को पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। सबसे ज्यादा स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र महासागर होता है। तो याद रखना निम्न क्वेश्चन देता है, निम्न में सबसे ज्यादा स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? ठीक है, तो आप याद रखना महासागर, ठीक है, उसमें सब छोटा महासागर, बड़ा महासागर सब आ जाते हैं उसमें। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र का शॉर्ट है पारितंत्र। इसे कहते हैं इकोसिस्टम और इकोलॉजी सिस्टम, ठीक है, इकोसिस्टम या इकोलॉजी मतलब पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम हो गया, पारितंत्र इकोलॉजी सिस्टम। शब्द का पहली बार प्रयोग टेंसले, याद रखना किस वैज्ञानिक ने किया था? टेंसले। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र का पहली बार प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो वो थे टेंसले, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्र को जैव भूरासायनिक
का चक्र कहा जाता है। भू मतलब जमीन के अंदर, जमीन के ऊपर, उसे मिला के ही भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। किसे? पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्र को, जो तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, चक्र को जैव भूरासायनिक चक्र कहा जाता है। जैव भूरासायनिक चक्र कहा जाता है। क्लियर है? संरचना की दृष्टि से प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक होते हैं, या दो बिंदु होते हैं, या दो चरण होते हैं। एक ही बात है दोनों। नंबर एक जैविक घटक और नंबर दो अजैविक घटक। याद रखना, संरचना की दृष्टि से पारिस्थितिकी तंत्र के कितने चरण, भाग, बिंदु होते हैं? दो। कौन से? जैविक घटक और दूसरा अजैविक घटक। फिर क्वेश्चन ये बनता है जैविक घटक के कितने चरण हैं? इसे तीन भागों में बांटा गया है। नंबर एक उत्पादक, नंबर दो उपभोक्ता, नंबर तीन अपघटक। ठीक है, तो याद रखना, जैविक संरचना की दृष्टि से पारिस्थितिकी तंत्र के कितने भाग? दो, जैविक और अजैविक। जैविक घटक को कितने भागों में बांटा गया है? तीन। कौन कौन से? उत्पादक, उपभोक्ता या अपघटक। क्वेश्चन ये भी दे सकता है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक किसके भाग है? जैविक के या अजैविक के? तो ये जैविक के भाग होते हैं। क्लियर? जैविक घटक के तीन भाग होते हैं। नंबर एक कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ और जलवायु कारक या जलवायु कारक। एक ही बात है, कार्बनिक, अकार्बनिक और जलवायु पदार्थ या कारक एक ही बात है। किसके घटक है तीनों? अजैविक के। इसके बाद अब ये देख लेते हैं एक एक करके उत्पादक। नंबर एक उत्पादक, ये वे घटक होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्वेश्चन आता है कि वो ऐसे कौन से घटक है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उत्पादक। उत्पादक मतलब प्रोडक्शन। ठीक। नंबर दो उपभोक्ता, वे सभी घटक जो उत्पादक द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों का उपभोग करते हैं। मतलब ये जो उत्पादक है, इनके द्वारा जो बनाए गए पदार्थ है, जो वस्तु है, पदार्थ है, उनका इस्तेमाल कौन करते हैं? उपभोक्ता। उपभोक्ता मतलब यूजर। भोज्य पदार्थों का उपभोग करते हैं। तो ये तीन प्रकार के होते हैं, थ्री टाइप। कौन कौन से? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। देखो प्राथमिक में कौन कौन से आते हैं? इसमें वे सभी जीव आते हैं जो हरे पेड़ पौधों या उसके किसी भाग को खाते हैं। तो याद रखना, जो हरे पेड़ पौधों या घास या उसके किसी भाग को खाते हैं वो कौन से उपभोक्ता होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता, ये प्राथमिक उपभोक्ताओं को अपना शिकार बनाते हैं, जैसे मोर, लोमड़ी, भेड़िया। तो मोर, लोमड़ी, भेड़िया वगैरह कौन से उपभोक्ता हैं? द्वितीयक उपभोक्ता। आप याद रखें, द्वितीयक उपभोक्ता। क्लियर है? तीसरा है तृतीयक उपभोक्ता, टर्सरी। ये सभी द्वितीयक को खाते हैं। मतलब जो ये है ना मोर, लोमड़ी, भेड़िया, ये इन्हें खाते हैं। फिर तीसरे वाले जैसे बाघ, शेर, चीता आदि। क्लियर है? तो प्राथमिक उपभोक्ता को कौन खाते हैं? द्वितीयक। द्वितीयक को कौन खाते हैं? तृतीयक। तो एक चरण है इसका। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा खाद्य श्रृंखला में जो चैन होती है एक श्रृंखला की, खाद्य श्रृंखला में मानव, प्राथमिक और द्वितीयक दोनों उपभोक्ता है। मतलब प्राथमिक में भी आता है मानव और द्वितीयक, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों में मानव को रखा गया है। इसीलिए प्राथमिक और द्वितीयक दोनों उपभोक्ताओं में शामिल होता है मानव। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अपघटक। तीसरा है हमारा अपघटक। इस वर्ग में मुख्य रूप से कवक, जीवाणु आते हैं।
तो याद रखना अपघटक में क्या शामिल किया जाता है खाद्य श्रृंखला में? कवक और जीवाणु, इन दोनों को शामिल किया जाता है। ये मर्त उत्पादक एवं मतलब मरे सड़े गले जीव जंतु वगैरह मर्त उत्पादक एवं उपभोक्ताओं का अपघटन कर उन्हें भौतिक तत्वों में बदलते हैं, मतलब उन्हें खा के भौतिक तत्वों में ट्रांसफर कर देते हैं। कौन से? अपघटक, जिसमें कवक और जीवाणु शामिल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जैविक घटक। जैविक घटक में 3 चीजें शामिल हैं, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ और जलवायु कारक। कार्बनिक, अकार्बनिक और जलवायु कारक। इसमें जल, प्रकाश, तापमान, वायु, नमी मतलब आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, मिट्टी एवं खनिज मतलब जितने एलिमेंट्स तत्व होते हैं हमारे, खनिज, कोयला, लोहा, तांबा वगैरह जितने भी हैं को शामिल किया जाता है। क्योंकि अजैविक का मतलब क्या है? जो कभी नष्ट ना होते हो। और जैसे जल देख लो आप, प्रकाश, तापमान, वायु, नमी, मिट्टी, खनिज तत्वों को शामिल किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है नोट, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं। देख याद रखना इस चीज को, एक मानव के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय मतलब बेहतर बनाने के लिए, उसका विकास करने के लिए, उसका डेवलपमेंट करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को पारिस्थितिकी पदछाप कहा जाता है। पदछाप मतलब जिस पे हमारे पैर रखे जाते हैं, जिस पे हम चलते हैं, जिस पे हम रहते हैं, जिस पे हम बैठते हैं, जिससे हम उत्पादन को बना हुआ उगा हुआ खाते हैं, तो उसे ही पदछाप कहा जाता है। नोट, सर्वाधिक जैव विविधता उष्ण कटिबंधीय, याद रखना उष्ण कटिबंधीय वर्षा वाले वनों में पाई जाती है। तो अगर पूछ ले सबसे अधिक नमी या जैव विविधता बायोडायवर्सिटी कहाँ पर पाई जाती है? जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, वर्षा वाले वनों में पाई जाती है नमी, और वहीं पर ही सर्वाधिक जैव विविधता बायोडायवर्सिटी भी वहीं पर पाई जाती है। और वो कैसे वन होते हैं? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन भी कह सकते हैं आप लोग इन्हें, ठीक है। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बंगलुरु में स्थित है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बंगलुरु में स्थित है। पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद में स्थित है। पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद में स्थित है। सीपीआर पर्यावरण शिक्षा केंद्र चेन्नई में स्थित है। खनन पर्यावरण केंद्र धनबाद झारखंड में स्थित है। खनन पर्यावरण केंद्र कहाँ पर है? धनबाद झारखंड में स्थित है। सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं सांस्कृतिक विज्ञान केंद्र कोयम्बटूर में स्थित है। तब याद रखना पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बंगलुरु। दूसरा पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद। तीसरा सीआरपीसी पर्यावरण शिक्षा केंद्र चेन्नई। खनन पर्यावरण केंद्र धनबाद और सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं सांस्कृतिक केंद्र कोयम्बटूर। ठीक है, अभी आप लोगों को याद रखना है। बाकी ये टॉपिक पारिस्थितिकी तंत्र जो जिसका संबंध जीव विज्ञान से, बायोलॉजी से, ये कंप्लीट है। इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं है। बाकी इससे ज़्यादा अगर पढ़ना है तो वो इन्वायरमेंट से जुड़ेगा चीज़ें, ठीक है। तो वो हम आप लोगों को अलग क्लास में कराएंगे इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो आप बस इतना करें और इसे 1-2 बार सुन ले, लिख ले और एग्ज़ाम से पहले फिर रिवाइज कर ले। अगर आप इतना करते हैं, ईमानदारी पूर्वक बतला रहा हूँ कि आप लोगों को एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। बस आप अपने प्रति और पढ़ाई के प्रति ईमानदार रहिएगा, जो पढ़ाई की पहली शर्त होती है। हमें बहाने नहीं बनाना है,
हमें सफलता प्राप्त करनी है और सफलता प्राप्त करके हमें अपने लक्ष्य तक, और जो हमारा लक्ष्य है, जब सूर्य निकलता है दुनिया देखती है, तो जब आप सफल हो जाओगे तो दुनिया आपको सलाम करेगी। चलिए, थैंक यू।